everyone, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 5th, which is about cleanliness of the body parts. So students, आज हमको डिस्कस करना है कि कैसे हमको हमारी बॉडी को फिट, क्लीन, हाइजीनिक रखना है, कैसे बाय द प्रोसेस ऑफ और बाय द मेथड ऑफ क्लीनलीनेस कुछ हमारे रूल्स होते हैं जो क्लीनलीनेस के जो हमें फॉलो करने चाहिए सो दैट हम अपनी बॉडी को हाइजीनिक रख सके, फिट एंड हेल्दी रख सके. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी, health is the most valuable thing for everybody because without health we cannot live happily. Indeed, health is wealth. An unhealthy person cannot enjoy his life and cannot do anything properly. To being healthy, we should follow some रूल्स. सो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान के लिए या बोलो हर एक किसी के लिए क्या हेल्थ बहुत ही वैल्यूएबल होती है. बिकॉज अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप अच्छे से हैप्पीली नहीं रह सकते हो. ठीक है, सो ये बोला भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ. ओके, सो एक अनहेल्दी पर्सन जो होता है वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है और ना ही कोई काम को प्रॉपरली कर पाता है, परेशान रहता है ना. सो अगर हेल्दी रहना है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. कैसे, देखो, सबसे पहले आपको गिवन है रेस्ट एंड स्लीपिंग टाइम. आपका रेस्ट और स्लीपिंग टाइम एक पर्टिकुलर होना चाहिए टू बी हेल्दी. See, rest is must for good health. Our daily routine should be fixed. We should go to bed and sleep around 9 p.m. or 10 p.m. in the night. We should leave the bed early in the morning. It is true that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So students क्या कह रहे हैं कि अच्छी हेल्थ के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हमारा जो डेली रूटीन है वो फिक्स होना चाहिए. क्या कि हमको रात में टाइम से अर्ली टू बेड जाना चाहिए. ठीक है, अराउंड 9 PM टू 10 PM हमको रात में सो जाना चाहिए. ओके, फिर मॉर्निंग में अर्ली हमको उठना चाहिए जल्दी. ठीक है, कहा जाता है ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी कि रात में टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना क्या करता है कि इंसान को हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनाता है. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ टीथ. अब दूसरा क्या रूल है, टीथ की केयर. सो वी शुड रिंस आवर माउथ व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग. जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हमको अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करना चाहिए. वी शुड ब्रश आवर teeth regularly twice a day to keep our teeth and gums healthy. We should brush our teeth in a proper way. We should not brush very forcefully. If we do so, then the protective layer of teeth, that is enamel, will destroy. We should rinse our mouth after eating anything because very small particles of food get stuck in between the teeth and bacteria can grow in the mouth. After some time, bad smell starts coming and teeth becomes yellow. So क्या कह रहे हैं कि हमको अपने टीथ को एक दिन में कितना ट्वाइस, एक तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो और फिर रात में सोने से पहले सब कुछ खाने के बाद प्रॉपरली हमको अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए अपने टीथ और गम्स को हेल्दी रखने के लिए. प्रॉपर वे में अच्छे से हमको अपने टीथ को तरीके से ब्रश करना चाहिए. हमको उनको बहुत फोर्सली ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो हमारे टीथ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम इनामल बोलते हैं. अगर हम बहुत फोर्सफुली अपने टीथ को ब्रश करते हैं तो ये इनामल लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है, जब भी आप कुछ खाते हो उसके बाद आपको अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी चीज़ आपने खाई है उसके बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे माउथ में कहीं टीथ के बीच में क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं. ठीक है, और फिर उन्हीं में बैक्टीरियाज लगने लगते हैं और वही बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव लेयर को ख़राब करते हैं. फिर बैड स्मेल आने लगती है ना, और धीरे धीरे आपके जो टीथ हैं वो येलोइश होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं. तो इसीलिए क्या कि कुछ भी खाने के बाद प्रॉपरली माउथ को रिंस करना चाहिए सो दैट कोई भी अगर छोटे पार्टिकल्स दांतों के बीच में रह जाते हैं वो रिमूव हो जाए. Okay, then we should eat fibrous fruits and vegetables. They help us to keep our gums healthy. Rub your gums well with fingers. If our gums are unhealthy, our teeth can never be healthy. देखो क्या बोल रहे हैं कि हमें फिर उसके साथ फाइब्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाना चाहिए. ये क्या करते हैं, हमारे गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. हमें हमारे फिंगर्स की हेल्प से अपने गम्स को प्रॉपरली रब करके क्लीन करना चाहिए. अगर हमारे गम्स होते हैं मसूड़े, ठीक है, जिन पे आपके टीथ अटैच होते हैं, अगर आपके गम्स अच्छे नहीं होंगे तो आपके हेल्दी भी अच्छे, टीथ भी कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते हैं. ओके, चलो. Now next is bathing. Okay, see, we should take a complete bath daily. Dust particles and various disease causes
causing germs stick to the skin. They may harm our skin if we do not bath regularly. We should use a good quality soap. Armpits, thighs, earlobes, eyelids, etc. should be cleaned properly. We should wash our hair properly with soap or shampoo. We should wash our hair properly with water. After bathing, we should dry our body with clean towel. We should oil and comb our hair daily. So क्या बोल रहे हैं कि हमें कंप्लीट बात लेनी चाहिए डेली, ठीक है. जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत से ऐसे डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं जो हमारी स्किन से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फिर ये हमारी स्किन को हार्म करते हैं अगर हम क्या बात नहीं करते, नहाते नहीं है, चिपक गए है ना, फिर वो निकलते नहीं और फिर हमारी स्किन को या हमारे बॉडी में क्या डिजीजेस कॉज करने लगते हैं, ठीक है. तो एक अच्छी क्वालिटी का सोप हमको यूज़ करना चाहिए. आर्म पर, साइज, ईयरलोब, आईलिड सभी प्रॉपरली हमें हर एक बॉडी ऑर्गन को क्लीन करना चाहिए. उसके बाद हमें अपने हेयर भी, जो बाल भी हैं, प्रॉपरली क्या सोप या किसी अच्छे शैम्पू से वॉश करने चाहिए. वॉश करने के बाद आप उनको प्रॉपरली वाटर से वॉश करोगे, ठीक. नहाने के बाद आपको अपनी बॉडी को एक साफ टॉवल से, क्लीन टॉवल से रब करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए और फिर उसके बाद अपने हेयर को प्रॉपरली ऑयल करके कॉम्ब करना चाहिए. इस तरीके से आप अपने बॉडी को, हेयर को अच्छे से क्लीन रखोगे. नेक्स्ट इज केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट. अपने हैंड्स एंड फीट की कैसे केयर करी जाती है? आफ्टर प्लेइंग गेम्स और इन एनी many other activities, our hands and feet become dirty. Many germs can enter in our body if we do not wash them properly. So we should wash our hands and feet with antiseptic soap or lotion. After applying soap, we should rub our hands properly and then remove the soap with water. We should wash our hands before eating anything. So क्या होता है जब हम गेम्स खेलते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आप बाहर गए हो, आपने चीज़ों को टच किया है, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके हैंड्स और फीट जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं. बहुत से जर्म्स हैं जो आपके बॉडी में एंटर हो सकते हैं अगर आप बाहर से आने के बाद अपने हैंड्स और फीट को प्रॉपरली वॉश नहीं करते हो. सो आपको अपने हैंड्स को, फीट को एंटीसेप्टिक सोप या लोशन के साथ प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, ठीक है. सोप लगाने के बाद आपको अपने हैंड्स को प्रॉपरली रब करना है ना, और उसके बाद उस सोप को रिमूव करना है बाय यूजिंग वाटर. सो इस तरीके से आपको अपने हैंड्स को, फीट को प्रॉपरली साफ रखना है. कुछ भी अगर आप खाते हो, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी आपको अपने हैंड्स को और अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करना चाहिए, ठीक है. चलो नेक्स्ट, केयर ऑफ सेंस ऑर्गन. अब सेंस ऑर्गन की केयर कैसे करी जाती है? सी, सेंस ऑर्गन्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम वेरी केयरफुली. सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आपके डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं. हर एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं और डेलिकेट होते हैं. सो हम उनकी केयर करनी चाहिए बहुत ही केयरफुली, ओके. जैसे कि eyes are very important and most sensitive part of our body. We should wash our eyes with clean and cold water many times in a day. We should not rub our eyes with dirty hands or clothes. It may cause infection. So पहला सेंस ऑर्गन which is eyes, okay, ये बहुत ही important और हमारी बॉडी का सेंसिटिव पार्ट होते हैं, ठीक है. तो हमको साफ पानी से और ठंडे पानी से अपनी आइज़ को बहुत बार, एक दिन में काफ़ी बार हमको अच्छे से इन्हें वॉश करना चाहिए. किसी भी क्या गंदे कपड़े से, डर्टी कपड़े से या डर्टी हैंड से आपको अपनी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए. इससे आपकी आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि जर्म्स होते हैं वो आपके आइज़ में एंटर कर जाएंगे और आइज़ क्योंकि सेंसिटिव होती है तो इन्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन हमारे पास ईयर्स होते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. वी शुड नॉट क्लीन आवर ईयर्स विद मैच स्टिक और पॉइंटेड थिंग्स. वी शुड ओनली यूज ईयरबड. वी शुड नॉट पोर ऑयल इन आवर ईयर्स. तो क्या बोल रहे हैं कि ईयर्स भी हमारी बॉडी का काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं. हमें कभी भी अपने ईयर्स को मैच स्टिक या कोई भी ऐसी पॉइंटेड चीज़ से क्लीन नहीं करना चाहिए. हमेशा ईयरबड का यूज़ करना चाहिए अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए. कभी भी ईयर्स में ऑयल को नहीं डालना है, तेल नहीं डालना चाहिए. ये सब आपके ईयर्स को हार्म कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग नोज. नोज इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, ठीक है. वी मस्ट नॉट इंसर्ट अ फिंगर और पॉइंटेड थिंग्स इन द नोज. इट मे हार्म अस. वी शुड क्लीन आवर नोज डेली विद अ क्लीन क्लोथ, ठीक है. अपने फिंगर को या किसी भी पॉइंटेड चीज़ को भी अपनी नोज़ पे इंसर्ट नहीं करना चाहिए. इससे हमारी नोज़ हार्म हो सकती है. तो कैसे? किसी भी एक क्लीन क्लोथ से आपको अपनी नोज़ को क्या साफ करना चाहिए. चलो नेक्स्ट इज टंग. So tongue is an important organ of our body. It helps us to taste different things. We should clean our tongue daily while brushing. So tongue भी आपकी बॉडी का एक important part है क्योंकि ये क्या करता है, जो different चीज़ें आप एक दिन में खाते हो उसको टेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है. तो जब आप मॉर्निंग में ब्रश करते हो या नाइट में जब ब्रश करते हो, है ना, तो आपको अपनी टंग को भी विद द हेल्प ऑफ अ टंग क्लीनर प्रॉपरली साफ
करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन इज वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ अ बॉडी. डस्ट पार्टिकल्स एंड डिजीज कॉजिंग जर्म सेटल ऑन आवर बॉडी. वी शुड क्लीन आवर स्किन विद एंटीसेप्टिक लोशन और सोप. तो स्किन भी आपकी बॉडी का काफी सेंसिटिव ऑर्गन होता है. डस्ट पार्टिकल्स या डिजीज ऐसी जो जर्म्स कॉज करती है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है. सो हमको हमारी स्किन को किसी एंटीसेप्टिक लोशन या सोप से क्या करना चाहिए, प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए. चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू रेगुलर एक्सरसाइज. तो यहाँ पे मैंने सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया. नाउ रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट एंड हेल्दी. एक्सरसाइज हेल्प्स टू मेक आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग. सो अब हेल्दी रहने का एक और तरीका है रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना. ये हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है. एक्सरसाइज हमारी मसल्स को, हमारी बोन्स को क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है. रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी एक्टिव, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग. ये सब क्या है, कुछ आपकी एक्सरसाइजेस है जो आपकी बॉडी को एक्टिव करती है. ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन. ओके, चलो let's begin. First of all, we are having pick the correct option. So we should brush our dash. हमको क्या ब्रश करना चाहिए, teeth, gums और hair. So the answer is teeth. We should wash our dash before eating. खाना खाने से पहले हमें क्या वॉश करने चाहिए, feet, mouth और hands. The answer is hands. Next, eyes should be washed with a dash. Eyes को किससे वॉश किया जाना चाहिए, cold water, warm water और boiled water. The answer is cold water. Exercise keeps our body dash. Exercise हमारी बॉडी को कैसे रखती है, फिट, हेल्दी और बोथ ए एंड बी. सो फिट एंड हेल्दी दोनों रखती है. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रू एंड फॉल्स. ओके, फर्स्ट इज वी शुड नॉट बाथ डेली. हमको डेली नहीं बात करनी चाहिए. सो दिस इज फॉल्स. वी शुड बाथ डेली, है ना. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें एक दिन में 2 बार अपने ब्रश करने चाहिए, है ना, टीथ को. सो दिस इज ट्रू. वी शुड ऑयल एंड कॉम आर हेयर डेली. हमें अपने हेयर को प्रॉपरली कॉम और ऑयल करना चाहिए डेली. सो अगेन इज ट्रू. वी शुड क्लीन आर ईयर्स विद पिन. अपने ईयर्स को हमें पिन के थ्रू क्लीन करना चाहिए. सो इट्स फॉल, क्योंकि पिन एक पॉइंटेड चीज है, उससे हमारे ईयर्स को हार्म हो सकता है ना. नाउ मैच द कॉलम्स ए विद कॉलम बी. ये मैच, एक कॉलम ए है, कॉलम बी है. जो भी आपको इनमें सिमिलैरिटीज लगेंगी उसके हिसाब से हमने मैच करेंगे. जैसे कि टीथ है तो टीथ को क्या किया जाता है, ब्रश. सो वी विल मैच इट विद द ब्रश. हेयर को क्या करते हैं, ऑयल एंड पॉम करते हैं. स्किन क्या है, हमारा सेंसिटिव ऑर्गन होता है. योगा इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. आईज को क्या करना चाहिए, कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ. हमें अपनी टीथ की कैसे केयर करनी चाहिए. सो अभी हमने डिस्कस किया था कि वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, है ना. और जो हम उन्हें ब्रश करते हैं, सो वी शुड ब्रश देम इन अ प्रॉपर वे. फोर्सफुली हम उन्हें ब्रश नहीं करना चाहिए, है ना. क्यों, अगर फोर्सफुली ब्रश करते हैं तो उससे क्या होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर इनामिल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है, उसके साथ साथ जब भी हम कुछ खाते हैं सो वी शुड रिंस आवर माउथ, है ना, बिकॉज क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर टीथ के बीच में फंस जाएंगे तो वहाँ पे जर्म्स, बैक्टीरिया कॉज होते हैं जो कि आपके टीथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ शुड बी क्लीन आवर बॉडी पार्ट्स वाइल बेदिंग. तो नहाते वक्त हमको अपने बॉडी पार्ट्स कैसे क्लीन करने चाहिए. सो प्रॉपरली एक एंटीसेप्टिक सोप, एक अच्छी क्वालिटी का सोप या लोशन हमको यूज़ करना चाहिए. आर्मपिट्स, थाइज वगैरह प्रॉपर, आपके आईलिड्स है ना, ईयर लोब्स प्रॉपरली हमको उन्हें क्लीन करना चाहिए. फिर जब हम अच्छे से अपने हेयर जो होते हैं, हेयर को हमें एक अच्छे शैम्पू से वॉश करना चाहिए. फिर उसके बाद नहाने के बाद हमें क्या, एक क्लीन टॉवल से अपनी बॉडी को ड्राई करना चाहिए, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए वाइल बेथिंग. वाई शुड बी वॉश आवर हैंड्स एंड फीट आफ्टर प्लेइंग. सो हमें अपने हैंड एंड फीट को क्यों वॉश करना है आफ्टर प्लेइंग, क्योंकि जब हम खेल कर आते हैं सो कुछ डस्ट होते हैं, कुछ आपके बैक्टीरिया होते हैं जो आपके हैंड्स एंड फीट पे स्टिक हो जाते हैं. सो अगर आप ऐसे ही क्या करोगे, उन्हीं को फिर कहीं और जगह टच करोगे तो वही बैक्टीरियाज आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर दोगे, या उन्हीं हाथों से कुछ अगर आप खा लोगे तो आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं और आपको डिजीजेस कॉज कर सकते हैं. सो इसीलिए हमें प्रॉपरली हैंड एंड फीट को एंटीसेप्टिक लोशन या सोप से वॉश करना चाहिए, है ना, सो दैट क्या वो जर्म्स हम रिमूव कर ले. नेक्स्ट,
नेक्स्ट, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर आईज, हमें अपनी आईज की कैसे केयर करनी चाहिए. सो आईज की केयर करने के लिए क्या कि हम जब भी कभी बाहर से आते हैं या फिर एक दिन में बहुत बार हमको क्या ठंडे पानी से अपनी आईज को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए. ठीक है, उसके साथ साथ क्या कभी भी हमें अपनी आईज को गंदे कपड़े से या गंदे हाथों से रब नहीं करना चाहिए, इससे हमारी आईज में इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. लास्ट इज, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स. ईयर्स की कैसे केयर करनी है, ईयर भी आपका सेंसिटिव ऑर्गन होता है. ठीक है, आपको किससे, आपको अपने ईयर्स में वी शुड नेवर पोर ऑयल इन देम, है ना, ऑयल नहीं पोर करना चाहिए. एंड we should never insert what mastic or any pointed thing in our ear. कोई भी mastic या pointed चीज़ को आप insert नहीं करोगे to clean your ears. So क्या use करना चाहिए, we should always use earbuds. Earbuds का use करना है to clean our ears. Okay, चलो. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon with a new chapter. Thank you everyone.